हेलो एवरीवन, आई एम भाविक ठक्कर। बीटीट्यूड के कंसेप्ट बिल्डिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज एग्जैक्टली होता क्या है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है और उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिससे कि हम परसेंटेज की कैलकुलेशन एकदम क्विकली कर पाए। तो वो टेबल को किस तरह से याद रख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि परसेंटेज के कैलकुलेशंस दो टाइप के होते हैं और वो दोनों टाइप के कैलकुलेशंस हमें कभी भी मैथ्स में करने पड़ सकते हैं। तो वो दोनों कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर का XYZ% निकालना और दूसरी चीज़ एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है वो निकालना। दोनों कंसेप्चुअली किस तरह निकाल सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी परसेंटेज क्वेश्चन का आंसर किस तरह देना है उसका एक डेफिनेशन है, उसको समझेंगे जिससे कि कोई भी परसेंटेज के आंसर को हम फटाफट दे पाए। तो चलिए, ऑल दिस कमिंग अप नेक्स्ट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये परसेंट एग्जैक्टली होता क्या है ना। ये परसेंटेज का मतलब क्या है। देखिए, वर्ड बहुत ही सिंपल है, वर्ड खुद में आपको एक मीनिंग बता जाता है। क्या वर्ड है? पर, है ना, एंड सेंट। तो जब ये दो पार्ट आपके सामने है ना, पर एंड सेंट। सेंट मतलब क्या? जैसे कि सेंचुरी है ना, यानी 100। सेंचुरी का जो सेंट होता है वही मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? सेंचुरी यानी 100, यानी कि पर 100 है ना। पर 100 कितना, ये बताता है हमें परसेंटेज। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसको सिंबल किस तरह लगते हैं, ये उसका सिंबल है ना। ये सिंबल से परसेंटेज को हम डिफाइन किया जाता है। और 20%, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए 20%। परसेंट का मतलब तो पर 100 है, तो 20/100 है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? 20/100। हमें पता है, फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी किया है। अगर आपका फ्रैक्शन क्लियर नहीं है तो ये आई बटन को हिट करके आप फ्रैक्शन का बीटीट्यूड का वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपकी क्लैरिटी बनी रहे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं आगे वापस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन। जैसे अभी हमने देखा ना, इसी में हमने देखा कि हर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन पता चल ही जाता है, पर फिर भी चलिए एक बार वापस समझ जाते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ 1/2 यानी हाफ ऑफ व्हाट? हाफ ऑफ 1 है ना। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? आउट ऑफ 1। और परसेंट अभी हमने देखा आउट ऑफ 100। तो अभी रिलेशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये आउट ऑफ 1 है, ये आउट ऑफ 100 है। तो रिलेशनशिप बहुत इजीली बन सकता है कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, परसेंटेज मिल जाएगा। एंड वाइस वर्सा, ये 100 को उधर भेज दो भाई, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर दो, फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसमें तो कोई सिंपल सी फंडा है ना, कोई नई बात है नहीं। ऑलराइट, चलिए फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि एक क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे 3/8, अगर 3/8 दिया है और हमें करना है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, तो क्या करेंगे भाई? 3/8 को मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कर लेते हैं 100 है ना। ये 2 × 4, ये 25 × 4, ये हो जाएगा 75/2 यानी कि 37.5% है ना। तो 3/8 यानी क्या? 37.5%। समझ में आ रहा है? वापस अगर बोला है 2/3, हमें कुछ नहीं करना भाई, इंटू 100 है ना, यानी ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3 यानी कि 66 2/3%। तो सिंपल है ना। आर यू गेटिंग दिस? इट इज़ प्रीटी ईजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक लास्ट एग्जांपल 1/16। तो भाई इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100/16%। दोनों कट जाएंगे, 25 × 4, 4 × 4, 25 डिवाइड बाई 4 यानी क्या? 6 1/4% या तो 6.25%। ठीक है। और वाइस वर्सा भाई, उधर से भी इधर करना आना चाहिए। अगर हमें इस तरह से परसेंटेज दिया हो, कभी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो कैसे करेंगे? हमें इसको सॉल्व करना तो आता है भाई। 14 7 98 + 2 100/7। देखिए 100/7 परसेंट का तो मतलब हमने अभी देखा है ना। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? पर 100 यानी डिवाइड बाय 100। तो भाई अगर इसको मैं डिवाइड बाय 100 करूँ यानी इंटू 1/100 करूँ तो 100 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया भाई? 1/7 है ना सिंपल। और एक एग्जाम्पल 13 3 39 + 1
40/3% है ना। परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगा देंगे, ये 0 0 कैंसल, 2/15। तो सिंपल है ना मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी सिंपल है, कुछ है ही नहीं। इससे इजी क्या हो सकता है ना। ये तो जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता ही है, पर जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी 5% लोगों को भी अगर कुछ भी क्लैरिटी में डाउट है तो एक बार क्लियर हो जाए। फाइन, ऑल राइट। चलिए वापस एक बार 62 2 जा 124 + 1 125, 125/200 क्योंकि परसेंट यानी नीचे 100 लग जाएगा, तो ये 25 × 5 25 × 8 यानी इसका मतलब हो गया 5/8। फाइन, तो भाई ये कभी भी कन्वर्जन आना चाहिए, लेकिन ये आपने देखा ना, हमने इतना कन्वर्ट किया, टाइम तो लग रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस में परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगर स्पीड नहीं होगी तो आपका टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो स्पीड कैसे लानी है, एक टेबल को याद रखना है। देखिए वो टेबल क्या है, टेबल यानी कि कुछ रिलेटिव परसेंट और उसके फ्रैक्शन। इसको कैसे काम आएगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये क्या है इसको देख लेते हैं। फिर देखिए हम कन्वर्ट तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रख लेना कि 1/2 यानी 50% है ना। वैसे इजी है, 1/2 सबको पता है 50%, 1/4 भी 25%। देखिए मैंने ये सबको साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि साथ में याद रखना ईजी है। ये 1/2 का आधा ही है ना 1/4 है ना। 2 की जगह 4 हुआ यानी आधा, 4 की जगह 8 हुआ यानी और भी आधा, 8 की जगह 16 हुआ यानी और भी आधा, है ना। तो आपको पता है कि अगर 1/2 50% पता है तो 1/4 25, 1/8 12.5, 25 का आधा, 1/16 है ना 12.5 का भी आधा हो गया, तो 6.25। गेटिंग दिस। तो एक साथ याद रखना ईजी है, इसीलिए मैंने इस सबको दिया है। ऐसे टेबल तो मैं दे सकता हूँ, भाई ये टेबल हो गया आप याद रख लो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टेबल कैसे याद रखना है अभी क्लियर है। 1/2 तो सबको पता है 50%, फटाक से ये चारों याद रह गए। ऑल राइट, आगे देखते हैं। 1/3 ये भी सबको पता है 33.33% या तो 33 1/3%। तो अगर भाई 1/3 पता हो तो 2/3 उसका डबल ही तो होता है ना, वो भी ईजी है। 1/6 आधा होता है, इसका आधा हो जाएगा, वो भी ईजी है। और अगर 1/6 पता है तो 5/6 भी पता हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100 में से ये हटा दो 1/6, तो बाकी का क्या 5/6। तो समझ में आ रहा है, इस तरह से याद रखना है। अगर आप लॉजिकली याद रखोगे तो वो फटाफट याद रहेंगे, पर रट्टा मारने जाओगे तो फिर देखिए आपका माइंड है वो कभी गार्बेज इकट्ठा करेगा। गार्बेज अपने घर में नहीं रखते, माइंड में कैसे रख पाएंगे, है ना। थोड़े थोड़े टाइम पे अपना माइंड अगर कचरा जमा किया है ना, क्या आपने बोला नहीं माइंड याद रख, पर वो अगर कचरा है ना, वो कचरा है, उसको लॉजिक नहीं पता तो वो क्या करता है, भूल जाता है उसको गार्बेज बैग में। वो भी अपना माइंड को भी कोई गार्बेज पसंद नहीं है ना, अगर आपको घर में पसंद नहीं है तो अपने बॉडी में कैसे पसंद होगा, है ना। तो यही चीज़ होती है टेक्निकली अनकॉन्शियसली। अच्छा देखिए यहाँ पे 1/4 वापस हमने तो देखा था 1/4, मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि 1/4 अगर 25% है तो 3/4 उससे पता चल जाएगा ना। तो एक और परसेंटेज पता चला उसी से, जो हमने कुछ नया नहीं किया। नेक्स्ट इज 1/5, ये भी सबको पता है भाई 100/5 20% है ना। अगर 1/5 पता है तो फिर 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80 है ना। 20 की टेबल ही तो है, बहुत ईजी है। फेयर इनफ, ऑल राइट। 1/7 ये थोड़ा एक अलग है, ये याद रखना पड़ेगा भाई 1/7। वैसे तो 100/7 करके आप मैन्युअली कर ही सकते हो, पर याद रख लोगे तो उतना टाइम कम वेस्ट होगा। तो 1/7 यानी 14 2/7%। तो भाई अब तो सिंपल है ना, 2/7 यानी क्या हो जाएगा डबल 28 4/7, या तो 1/14 यानी आधा है ना, इससे सीधा आधा हो रहा है, तो 1/14 भी उससे फटाफट याद रह सकता है। क्लियर विद दिस, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/8 हमने देखा था, 1/4 का आधा यानी कि 12.5%, ये तो हमने देखा था। अब और भी कुछ फ्रैक्शंस है जो इससे पता चल जाएंगे। 3/8, अब देखिए ये इजी कैसे है, ये इजी वैसे 3/8 यानी इंटू 3, पर इजी कैसे समझाता हूँ। 1/8 जो है ना, वो जैसे परसेंटेज जो होते हैं 0, 25, 50, 75 और 100, 25 की टेबल सबको आती है ना। देखिए 0 और 25 के बीच में 1/8 है 12.5, 25 और 50 के बीच में 37.5%, 3/8, 50 और 75 के बीच में 62.5, 5/8, और इस दोनों के बीच में 87.5। तो वो बीच बीच वाले जो है ना एग्जैक्टली वो यहाँ पे आपके सामने है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1/9 ईजी है ना, 100/9 11 1/9%, तो फिर सब ईजी है। 2/9 22 2/9%, 4/9 44 4/9% है ना। 5/9 होता तो 55 5/9%। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे
बहुत इजी वाले 1/10 सबको पता है 10%, तो ये सब तो इजी ना, 3/10 30, 7/10 70, 9/10 90, है ना, इजी वाले है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/11 9 1/11% है ना, इट इज़ नथिंग बट 100/11%। तो 1/11 अगर पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ होता है। उसी तरह से 1/12 8 1/3%, याद रखना है भाई 8.33 8 1/3 किसी भी तरह, ठीक है। ज़्यादातर ये इस तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये वाले नहीं करा रहा हूँ आपको, वो भी एक ही चीज़ है, याद रख ही सकते हैं, फाइन। पर मैं जनरली अभी ये वाले बोल रहा हूँ, फाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट 1/13/7 9/13%, 1/15/6 2/3%, ये सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई बार भूल भी जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर भूल गए तो भाई 1 सेकेंड ज़्यादा लगे, जैसे 1/17, चलो ये लिस्ट में ही नहीं है, पर मुझे पता है ना, मैं ऐसे कर दूंगा 17 × 5 85, 15 बच गए, है ना, इतना परसेंट 1/17। अब ये लिस्ट में है ही नहीं 1/17, फिर भी हो गया ना, क्योंकि हमें 100/17 × 5 85, 15 बच गया। आपके टेबल के ऊपर डिपेंड है ना, अगर आपके टेबल अच्छे हैं तो वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/23 यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे पता है भाई 23 × 4 92, 8 बच गया, तो इतना परसेंट 1/23, है ना, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट भाई, बहुत सिंपल वाले 1/25%, क्योंकि 20 × 5 100, 25 × 4 100, 50 × 2 100, 100 × 1 100। तो ये वाला सिंपल सी चीज़ है कि भाई 1/100 यानी 1%, 1/50 2%, है ना, तो ये सब पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ 2 यानी कितना परसेंट, 2 यानी 200%, हमें इंटू 100 ही तो करना है ना, 2 यानी डबल, डबल का मतलब है 200%, है ना, 2 का मतलब हो जाता है डबल, यानी कि 200%। 1 यानी 100%, 1 यानी फुल, है ना, 1 यानी फुल, फ्रैक्शन में 1 होता है टोटल, वो आपका 100%, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो हमने एक बार पूरा बेसिक से ही मैं कराऊंगा भाई, हर एक के बेसिक वीडियो डालूंगा जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन परसेंटेजेस के कैसे करेंगे, फिर देखिए 2 टाइप के कैलकुलेशंस आते हैं। पहले कोई भी नंबर दिया हो, उसका कोई भी परसेंटेज पूछा हो, तो फटाफट निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई अजीब सा परसेंटेज दिया है, देखिए वो टेबल अगर याद है तो फ़ायदा होगा, वही तो फ़र्क है। अगर टेबल याद है तो आपको पता है कि ये 2/7 है, तो ये 2/7 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 917, तो ये देखिए 7 से तो फटाक से आप काट लोगे ना, 13 × 7 1 × 7, और 131 का डबल 262, था ना इजी। तो ये चीज़ है ना, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको क्या थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप करते रहोगे 28 × 7, अब अच्छा है तो ठीक है, अच्छा नहीं है तो और भी टाइम जाएगा। अगर आपके कैलकुलेशन अच्छे है तो आप, मैं कैसे करूँगा, 30 × 7 210 में से 14 कम, यानी कि समझ में आ रहा है, 196 + 4 200/7, परसेंटेज में 2 0 हट जाएंगे, 2/7। भाई पहली चीज़ डायरेक्ट पता हो, टेबल याद रखा हो तो विद इन अ सेकेंड, नहीं याद रखा हो तो बीच में 5 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड, जो भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड है उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखो भाई, इजी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला था कि भाई ये याद रखना इजी है टेबल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि आपको पता भी चल जाए और एक कैलकुलेशंस भी आ जाए वापस। तो ये 7/8 होता है, अगर पता है तो 7/8 × 7 92, अब ये तो काटना आता है ना, 8 × 9 72, वापस 9, और 99 × 7 करना तो बहुत इजी है, 700 में 7 कम, है ना, यानी कि 693। तो ये सब ट्रिक्स है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में यही लेने वाला हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ है ना इंटर रिलेटेड है। परसेंटेज का फंडा पहले पता होना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन शॉर्टकट्स के लिए कुछ परसेंटेज पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम परसेंटेज ये लेक्चर में ले रहे हैं, है ना, बेसिक परसेंटेज का टफ लेवल तो बाद में करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक कवर करवा रहा हूँ कि परसेंटेज क्या है, उससे इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है ना। कभी रास्ते में ऐसे घूमता घूमता मिल जाए तो ऐसा ना लगे ये भाई कौन हो आप, स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अच्छा भाई ये परसेंटेज है ना, दिखना चाहिए ना वो डंडी और 2 राउंड तो पता चल जाएगी अच्छा भाई ये परसेंटेज है, ऑलराइट। तो देखिए, तो परसेंटेज को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन शॉर्टकट। जो मैथ्स के कैलकुलेशन शॉर्टकट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर इसका वीडियो पहले बनाइए, फटाफट बनाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। देखिए नेक्स्ट चीज़, वापस अगर ये पता है ना 1/6 होता है तो बात ख़त्म, है ना, और फटाक से आप 6 था यहाँ पे, 6 × 7 6 × 1 71 आपका आंसर,
है ना। नहीं पता तो देखिए दिक्कत कोई नहीं है, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 2 50, 50/300 क्योंकि परसेंट है, 50/300 और फिर वापस वही हो जाएगा, है ना। वापस थोड़ी पेन ले लेते भाई, पेन हमारी थोड़े थोड़े टाइम पे घूमने चली जाती है ना, तो पेन थोड़े थोड़े टाइम में लेनी पड़ती है, पता नहीं क्यों इरेजर हो गया था, कोई बात नहीं, इसको समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये पता नहीं होता तो हमने करना पड़ता ना 50/300 और बाद में 1/6, जैसे मैंने बोला 5, 7, 8, 10 सेकेंड आपकी बिगड़ेगी, है ना। याद रख लो, अभी भी बोल रहा हूँ याद रख लो, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए कोई बार ऐसे परसेंटेज ना हो, नॉर्मल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें पता ही ना, परसेंट यानी अपॉन 100, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको तो हमें पता है। 18 इंटू 4, 25 इंटू 4, 25 से काटना तो आता ही है, 25 इंटू 3 75, 1 540 प्लस 18, है ना 558। अब देखिए वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, 18 इंटू 31 मैंने कैसे कर दिया, 18 इंटू 30 प्लस 18 इंटू 1, है ना, 18 इंटू 30 540 प्लस 18 तो फटाक से 558। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, 39% भाई हमें पता ही ना अपॉन 100 होता है, ये 100 यहाँ पे 2 0 कट जाएंगे। 39 इंटू 8 किस तरह गिनेंगे, 320 में 8 कम 312, है ना। तो देखिए जैसे कि आपको 39 का टेबल आता, मुझे नहीं आता, है ना, पर मैंने कैसे किया, 40 इंटू 8 320 में से 1 इंटू 8 माइनस, है ना, तो फटाक से हो गया, एज इफ कि मुझे टेबल आता हो, उसी स्पीड से हो जाता है। गेटिंग दिस, ये प्रैक्टिस करनी है, देखते हैं। नेक्स्ट भाई 58%, 58% क्या होता है भाई, अपॉन 100 यानी कि 29/50, 50 तो इधर कट जाएगा ना, 0 0 5 13, तो वापस 390 में 13 कम यानी कि 377, है ना। एज इफ आपको पता है 29 इंटू 13 क्या होता है, पर ऐसे ही कर सकते हैं, 13 इंटू 30 390 माइनस 13, है ना 377। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, कोई भी नंबर का कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन वाला हो तो भी अगर टेबल पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और नॉर्मल में अपॉन 100 होता है। फंडा बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट चीज़, एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 48 128 का कितना परसेंटेज है, तो ये 48 1 अपॉन 128 तो फ्रैक्शन हुआ ना, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, इंटू 100, है ना, परसेंटेज के, क्योंकि ये आउट ऑफ 1 होता है, 1/2 फ्रैक्शन आउट ऑफ 1, परसेंटेज के लिए इंटू 100, बस वही करना है, कुछ भी नहीं है ना। अब देखिए ये 16 इंटू 3 16 इंटू 8, भाई ये भी नहीं करना इंटू 100, अगर आपको फ्रैक्शन याद है 3/8 क्या होता है 37.5%, तो वो फ्रैक्शन का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरह इंटू 100 करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 25 इंटू 4 और फिर 25 इंटू 3 75 और अपॉन 2 37.5, तो पूरी मेहनत इस तरह से करनी पड़ेगी। गेटिंग दिस, तो वो टेबल याद रख लो भाई, जैसे आप देख रहे हो बहुत फ़ायदा होगा इससे, बहुत ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट 180/216, अब आपके टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, मुझे तो डायरेक्ट दिखता है 36 इंटू 5 36 इंटू 6, अब इंटू 100 करना पड़ेगा, पर अगर आपको टेबल याद है तो 5/6। अब देखो 1/6 तो पता है ना, 16 2/3%, उसका उल्टा 83 1/3%, है ना। तो ये सब ट्रिक्स है भाई, ये सब ट्रिक्स है जो इम्पोर्टेंट है। बाद में और भी है कि कोई भी परसेंटेज दिया हो तो उसके कैलकुलेशन कैसे करें, कोई भी, मैं आपको कोई भी अनसंड परसेंटेज दे सकता हूँ, कोई भी जो आपके मन में है कि 37.39% या 48.5% या 31.3%, कुछ भी परसेंट, वो कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन शॉर्टकट वीडियो में। लेकिन अभी ये बेसिक वीडियो है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आने चाहिए, उसके ऊपर हम अभी एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी ये चीज़ क्लियर हो रही है, दैट इज़ वेरी गुड। 19/2 47, पहले काट ले तो एक शायद कटता ही होगा, 19 इंटू 1 19 5 अच्छा 13, अब ये 1/13 हो गया, 1/13 शायद टेबल में पता नहीं था कि नहीं था, कर लेते ना, था, पर 13 इंटू 7 91, 9 बच गया, मुझे भी याद नहीं था भाई, कोई बात नहीं ना, जैसे याद था उसी तरह लगा लिया, है ना, क्योंकि मुझे पता है ना 100 तक जाना है, 13 इंटू 7 91, 9 बच गया, वो ऊपर डाल दिया, परसेंटेज आपका क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं कि हर टेबल में आप याद रखो, पर जितना याद रखोगे ना उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और फिर कैलकुलेशंस भी तो शार्प होने चाहिए, तो फिर शायद भूल भी गए कुछ एक आध तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वापस यहाँ पे, है ना, तो अब क्योंकि ये 0 शायद नहीं कटता, यहाँ पे इंटू 100 कर ले तो क्या इजीली कट जाए, ये 0 0 कट जाए, ये 10 है, ये 5 से तो कट जाएगा ना, तो 2 इंटू 5 5 से काटेंगे तो 49,
अब देखिए वो भी एक ट्रिक है, 5 से कैसे फटाफट काटते, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेशन शॉर्टकट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये 49 कटता ही होगा ना, दिख ही रहा है, 50 इंटू 6 300 होता है ना, 300 में 6 कम है तो ये 6 ही है भाई, 6 इंटू 2 12% है ना। तो अगर भाई वो डायरेक्ट होता था, अगर ये काट कूट पहले दिख जाती तो मैं काट कूट करके फिर उसका फ्रैक्शन सोच लेता अगर टेबल में है तो, वरना तो इंटू 100 करना ही पड़ता। चलिए एक और यहाँ पे ऑब्वियसली इसको काटने से अच्छा इंटू 100 कर दो तो बहुत इजी है ना, क्योंकि ये 2 0 तो कट जाएंगे। यहाँ पे 7 इंटू 2 13 इंटू 7, 13 का आधा कितना 6.5% है ना। तो ये सब ट्रिक्स है, आर यू गेटिंग दिस। कोई ट्रिक मतलब बेसिक है, कोई ट्रिक जैसा नहीं, ट्रिक तो मैं बताऊंगा कैलकुलेशन शॉर्टकट में, अभी तो जस्ट नॉर्मल सी ट्रिक्स आनी चाहिए कि भाई हाँ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीब सा नंबर है ना, तो हम शायद इंटू 100 पहले करेंगे। फाइन, 25 से काट लेते हैं ना, 25 इंटू 4, 25 इंटू 3 75, 4 1 17 7। अब देखिए ये जाएगा ना सीधा 300, दिख ही रहा इंटू 3 है तो यहाँ पे सीधा इंटू 3, 3 इंटू 4 12%। फाइन, थोड़े बहुत बेसिक कैलकुलेशन आने चाहिए, दैट इज़ ऑल यू नीड। फाइन, अगर ये काटकूट नहीं हो, ऐसा कुछ अजीब सा नंबर हो, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसा करना वो इंपॉर्टेंट है, पर वो बाद में, पहले ये तो सीख लेते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, अब देखिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, परसेंटेज क्वेश्चंस के आंसर कैसे करें। इसका मतलब क्या है, काफ़ी बार आपने ऐसा सब क्वेश्चन देखा होगा ना, व्हाट परसेंट प्रॉफिट इज मेड, प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा परसेंटेज का क्वेश्चन आ सकता है। बाय व्हाट परसेंट शुड हाउस होल्ड रिड्यूस कंजम्पशन, यानी भाई जो घर वाला है या घर वाली है उसको अपना कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर लेना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन है ना। बाय व्हाट परसेंट सैलरी कितना परसेंट से बड़ी होगी, ऐसे सब क्वेश्चन, या फिर डिस्काउंट कितना मिला होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो काफ़ी बार ये परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, हमें परेशान करते हैं कि इसको निकाले कैसे। तो हर एक के लिए काफ़ी बार हम अलग अलग फॉर्मूला रटा मारते, कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा क्या है, हमने फ्रैक्शन के बारे में तो देखा था भाई। फ्रैक्शन के बारे में हमने ये देखा था कि भाई जो क्वांटिटी इन क्वेश्चन होती है अपॉन आपकी रेफरेंस क्वांटिटी, ये होता है फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ भी तेरे परसेंटेज मार्क या तेरे फ्रैक्शन कितने मार्क्स आए, तो आप क्या बोलते हो, सर मेरे मार्क्स आए 20 आउट ऑफ 28। अगर 28 की एग्ज़ाम थी तो कितने आए जो पूछा वो आप ऊपर रखते हो, आपकी रेफरेंस आउट ऑफ 28 वो आप नीचे रखते हो। या तो अपनी लेमेंस लैंग्वेज में बोल दे, इतना अजीब सा डेफिनेशन छोड़ के, तो हम बोल सकते हैं कि जो पूछा है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, है ना। सिंपल सा फंडा है, ये हमेशा फ्रैक्शन होता है। और परसेंटेज क्या होता है भाई, परसेंटेज तो होता है फ्रैक्शन इंटू 100, हम सबको पता है, तो उसको यहाँ अप्लाई करो ना। परसेंटेज क्या हो जाएगा, आस्क्ड बाय कंपेयर्ड इंटू 100, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, फेयर इनफ। ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, रियल एग्जाम्पल्स में इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए व्हाट परसेंट प्रॉफिट इज मेड, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दी है, यानी कितने में आपने खरीदा कितने में बेचा। अगर आपने 150 में खरीदा 195 में बेचा और बोला प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखिए जब भी परसेंटेज पूछते हैं, मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन इंटू 100, है ना। जो पूछा है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे। अब देखिए वापस 150 में खरीद के 195 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, हमें बोला है ना कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो पहले ये क्वेश्चन है कितना प्रॉफिट हुआ, 45, तो ऊपर 45 किस पे हुआ, रेफरेंस क्या होगा, किस पे 45 का प्रॉफिट हुआ, 150 पे, है ना। तो यहाँ पे 150, सिंपल है ना। अब तो फटाफट कर लोगे ना भाई, 9 5 ये 35, है ना। या तो 15 से भी काट लेते, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 10 और 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो 3 इंटू 10 30, है ना। देखिए डायरेक्ट भी दिखना चाहिए, लेकिन अभी मैंने सिखाया नहीं है। बाकी मुझे डायरेक्ट दिख जाता कि ये 15 इंटू 3 है 45, तो 30%, पर वो मैं नेक्स्ट बार सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बेसिक तरीके से करते, एटलीस्ट बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी बार जैसे ये क्वेश्चन कि भाई घर वाली को अपना कंजम्पशन कितना कम कर, कोई भी हाउस होल्ड, ठीक है ना, भाई घर में जो देख रेख रखता है उसको अपना कंजम्पशन, जो खरीदारी है, जो शायद वीट हो या चाहे मिल्क हो, उसका कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। शायद कोई ये हुआ ना भी लॉकडाउन, है ना, सैलरी नहीं आई होगी तो शायद कम करना पड़े, तो भाई कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है
फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है कि पहले 180 kg ले रहे थे, अब सिर्फ 144 kg ही लेना है, तो कितना परसेंट कम हो गया, परसेंटेज में गिनना है। परसेंटेज क्या होता है, कितना कम हुआ, पूछा है कितना कम हुआ, तो आप देखो ना कितना कम हुआ यहाँ पे 36। किस पे कम हुआ, कहाँ से कम हुआ, सोर्स जहाँ से आप रेफरेंस कंपेयर करोगे कहाँ से कम हुआ, 180 से कम हुआ, तो 180 ये सीधा दिखता है ना 1/5, 1/5 यानी 20% है ना, तो 20% कम हुआ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको समझना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। देखिए कभी भी परसेंटेज में कोई अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखने, हमें सब में एक ही काम आएगा, जो पूछा है वो ऊपर, कंपेयर करते वो नीचे और मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स ऑल यू नीड। एक और देख लेते हैं ना भाई, सैलरी कितनी बड़ी है, सैलरी कितना परसेंट बढ़ी, चलिए पहले थी 13,600 अब हो गई 15,300, कितना परसेंट बढ़ी, यानी कितनी बड़ी वो पहले डालना पड़ेगा ना, डिफरेंस कितना 1700, किस पे बड़ी है ना, भाई बड़ी तो ओरिजिनल पे ही है 13,600, कुछ कटता होगा ना भाई, ये 2 2 0 उठा तो 17 के टेबल में 136 आता है कि नहीं आता है, इंटू 8 शायद है ना, फिर टेबल थोड़े बहुत आने चाहिए है ना। 17 इंटू 8 अगर कुछ नहीं आता तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि 85 + 51, ठीक है, अगर डाउट रहता है। पर मैंने कैसे 7 इंटू 8 56 होता है, तो इंटू 8 ही होता होगा, पर एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टेबल आता है तो हो गया, वरना फिर थोड़ा बहुत आप कंफर्म कर लीजिए। 1/8 यानी 12.5%, फेयर इनफ। तो ये है भाई पूरा खेल है आपका, ये परसेंटेज शुड बी वेरी इजी, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को आज हमने टच किया है। अब बिफोर वी रियली गो इनटू द रियल परसेंटेज, ठीक है, उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन शॉर्टकट्स वीडियो देख लेंगे, क्योंकि एरिथमेटिक में जाने से पहले आपके कैलकुलेशंस बहुत ही शार्प होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, एक और क्वेश्चन शायद रह गया है तो उसको भी देख लेते हैं। व्हाट % डिस्काउंट इज गिवन, यहाँ पे देखिए लेबल प्राइस था 600, आपने इतने में खरीदा है, कितना डिस्काउंट दिया भाई, पहले कितना डिस्काउंट दिया वो निकालना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 126, किस पे डिस्काउंट दिया 600 पे है ना। अब इंटू 100 में 2 0 कम पड़ जाएंगे और 6 तो यहाँ पे सीधा दिखता है 21, तो 21% डिस्काउंट दिया होगा है ना। तो आर यू गेटिंग दिस, और तो कोई शायद नहीं है ना, ख़त्म हो गए। बहुत बेसिक था भाई, पर ये बेसिक एक हमारा रेपो बनाएगा। अगर ये नहीं आता तो आगे जाके हम अटक से ना जाए, हम स्टक ना हो जाए, इसीलिए एक बेसिक वीडियो लिया है। कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द रियल परसेंटेज, इन बिटवीन मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रखी है कैलकुलेशन शॉर्टकट वीडियोस की। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको जस्ट कुछ शॉर्टकट्स इधर उधर दे दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप रियल टर्म्स में कैलकुलेशंस को समझो, कि किस तरह से आप खुद वो कैलकुलेशन शॉर्टकट सीख पाओ। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा मैजिक है, लेकिन आए नहीं, आपको कब यूज़ करना वो भी समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाओ, उस तरीके से हम पूरे कैलकुलेशन शॉर्टकट को समझेंगे। 3 वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए ना, शेयर भी कर लीजिए ना, सब्सक्राइब तो आप हो ही चुके हो है ना, और नोटिफिकेशन बेल हमेशा रखिए, क्योंकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।